प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनवर्टीज यूनिवर्सिटी में आयोजित सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूड पॉइजनिंग के कारण भर्ती मरीजों का हाल जानने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डॉक्टरों को मरीजों को उचित उपचार देने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा, आटा सहारनपुर से सप्लाई किया गया था, डीलर की दुकान को सील कर दिया गया है और भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच चल रही है। आपने देखा है किस तरह से ये आटे की सप्लाई हुई थी, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्या अभी तक फैक्ट मिला है? देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। नवरात्र शुरुआत हुई है और ऐसे में आने वाले दिनों में और जो आटे की सप्लाई या खाद्य पदार्थ, उस पर क्या फोकस रहेगा? देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये हिला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साहब, अभी जो मरीज हैं जिनको आप मुलाकात करते हैं, क्या बताया गया, कैसे हालत है? मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है और कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है। आज शाम तक जो है धीरे धीरे सभी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। क्या बताया, कितने लोग हैं? अभी देखिए, यहाँ पर 66 लोग हैं और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं। ये संख्या कुछ और भी हो सकती है। जो भी आ रहे हैं सभी के इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कोटद्वार के ईदगाह में सुबह से ही रौनक देखी गई और नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। 30 रोजों के बाद
ये एक खुशी का दिन अल्लाह ने हमें दिया है और हुक्म दिया है खुद भी खुशियाँ मनाएं और अपने दोस्तों के साथ, अजीज अकारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। आज के दिन खुशियाँ ही बांटने का मौका है और खुशियाँ ही बांटने का हुक्म है अल्लाह के तरफ से। इस पर भी हमने देखा कि लोग शराब मदिरे का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसको लेके क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? शराब और नशे पर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि नशे से हमारा नौजवान दूर रहे। और अगर आज भी हमारा नौजवान नशा कर रहा है तो मैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो खुदारा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। तो नशा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है बिल्कुल, और उसका जो है जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है और इंसान को वो अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, वो किसी काम का नहीं रहता और अल्लाह की नज़रों में भी वो गिरता है और लोगों की नज़रों में, बल्कि इंसानियत की नज़रों में वो गिर जाता है, जिसको आम तौर पर लोग नशेड़ी कहते हैं। तो ये बहुत बुरा मैसेज जाता है इससे, इसलिए मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के ज़रिए कि वो खुदा के वास्ते इन हरकतों से, नशेबाजी से दूर। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां डीएम के आदेश पर शिक्षा माफिया पर रातों रात मुकदमे दर्ज किए गए। जांच में जीएसटी चोरी, फर्जी प्रकाशन के साथ ही कई किताबों के ISBN नंबर ट्रैक नहीं हुआ। अभिभावकों की शिकायत पर स्कूलों से गठजोड़ वाली प्रमुख दुकानों पर भी कार्रवाई हुई। अगली खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां के नव युवकों का जीवन स्मैक के दलदल में धकेलने वाली वांछित स्मैक माफिया को बड़कोट पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के साथ स्मैक व्यापार में शामिल अन्य व्यक्तियों और खरीदारों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सर, ये आज NDPC का मामला है, क्या है ये प्रकरण और सरगना बताइए। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सरिता डोवाल के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग फ्री अभियान के तहत जो है मादक पदार्थ और इनकी स्मैक और चरस की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों को पकड़े जाने की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। ठीक है, इसी क्रम में कल बड़कोट पुलिस को हमारी एक बड़ी सफलता मिली है। एक हमारे यहाँ मुकदमा हुआ था बड़कोट में 16 जनवरी को। उसमें एक वांछित अभियुक्ता थी, इनका नाम है मेराज, इसको एलियस भाभी के नाम से जानते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी इनके बड़ा इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है और अन्य जनपदों में इन पर लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं। और विगत में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें ये ज्ञात हुआ था, जब हमने उसमें टेक्निकल एविडेंस और सोर्सेज के द्वारा पता करा, तो ये जो महिला है, गिरफ्तार अभियुक्ता है, इसके संपर्क में इस क्षेत्र के काफ़ी लोग थे और इसके द्वारा ही जो है इस क्षेत्र में, विशेषकर बड़कोट पुरोला क्षेत्र में तस्करी की जाती थी, ऐसा प्रकाश में आया था। जो तत्कालीन समय में गिरफ्तार हुआ था उसके बयान और अन्य टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसका नाम खुला और बड़कोट पुलिस के द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जा रही थी। कल हमें सूचना मिली थी कि ये अपने घर पर है, तो बड़कोट पुलिस द्वारा, हमारी टीम के द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, आपको लगता नहीं कि जैसे इसमें कई लोग और भी संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? अभी इस मामले में बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों के टारगेट में बहुत लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को, जनपद उत्तरकाशी को या उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए इन सभी लोग, जो लोग इसमें संलिप्त होंगे, सभी लोगों के विरुद्ध बहुत वैधानिक और कठोर कार्रवाई होगी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कुछ दिन पूर्व थाना पतरी क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद होने से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं मृतक के पिता और पूर्व प्रधान विकास ने हमारे हरिद्वार संवाददाता से इस मामले में बातचीत की। 16 तारीख को राजन की हत्या की गई थी और इन्होंने ग्रुप बना के जतिन चौधरी, आस्तिक यादव, जिनके यहाँ आज काफी महिला इकट्ठी हुई थी, अन्य व्यक्ति भी इकट्ठे हुए थे, वे सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाना चाह रहे हैं कि वो हत्या से किसी प्रकार बाहर आ जाए। वो उस खाटू ग्रुप के साथ पहले से मिला हुआ है और कई मामलों में अंजाम दे चुका है।
देखो, उसने खाटू ने खुद कबूल किया है कि जो उमेश कुमार विधायक हैं उनके यहाँ भी मैं गोली चलाई है, और उस अब से कुछ समय पहले क्राइम मुकदमा नंबर 49 में मेरे यहाँ भी उसने गोली चलाई है, और थाने में वो पति थाने में केस दर्ज है। हत्या का प्रयास किया गया था, मुझे भी जान से मारने के, और लगभग 13 मुकदमे उन पर चले आ रहे हैं। क्या 13 मुकदमे झूठे हो सकते हैं? अलग अलग थानों में, अलग अलग जिलों में इन पे जो ये मुकदमे चले आ रहे हैं, ये हत्या जैसे प्रयास कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति का क्या समाज में घूमना उचित है? पुलिस अभी मुझे ऐसा महसूस दे रहा है कुछ 2-4 दिन से कि कहीं ना कहीं शांत बैठी है। कारण हमें नहीं पता, किसी पॉलिटिकल दबाव में है या क्या करना चाह रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहेंगे, अभी हमने कप्तान साहब के यहाँ निवेदन किया था, पूरा समाज गया था, अब उससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम खबर देना चाहते हैं, यदि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वहीं बैठेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे वहीं पड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं। कि दोषी पूरे अरेस्ट नहीं हुए, अगर अरेस्ट होते तो हम यहाँ आपके सामने इस तरीके की बात ना करते, क्योंकि दोषी जब तक बाहर घूम रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। हमें जेल से भी खाटू गैंग को ने धमकी दी हुई है, और जो उसके जितने सदस्य हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उन्होंने हमें भी जान से मारने की धमकी दी हुई है। अगर तुम्हें जल्दी हम खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को, क्या ऐसे अपराधी जो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी पर भी जब देखे जब गोली चला सकते हैं, वह जेल में उनकी जगह है या समाज में ऐसे ही घूमते रहेंगे? समाज में खौफ का माहौल है, हमारी बिरादरी में भी खौफ का माहौल है, और उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा समाज गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक जो है वो अरेस्ट हुए हैं, और लगभग 6 ही व्यक्ति और अभी बाहर घूम रहे हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हमें कभी भी किसी भी वक्त इनसे हमारे और हमारे परिवार को जान का खतरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई भी महिला हो, हमारी घरवाली हो, हमारी बहन हो, हमारी माताएं हो, सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है। आप उनकी क्राइम हिस्ट्री देखें ना, आपने हमारे एक 21 साल के लड़के को गोली मारकर हत्या की है, और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। हम किसी भी निर्दोष को फंसाने के समर्थन में नहीं है। जो दोषी है वह जेल जाए, और जो दोषी नहीं है, ये हत्या का मामला है, इसमें हम किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहते। निर्दोष व्यक्ति को अगर कोई फंस गया तो उसका पाप हमें भी चढ़ेगा। जो हत्या का दोषी है वह जेल जाए, निर्दोष व्यक्ति बिल्कुल ना फंसे। आप वहां सुन के आए होंगे सब, ये ग्राम प्रधान राजेश कुमार की बनी बनाई चाल है। अभी कुछ दिन पहले उसने फिर कुछ महिला इकट्ठी करी थी कि प्रधान जी गांव में काम नहीं होने देना चाह रहे। मैं लगभग 6 साल प्रधान रहा हूं, उन्हें 3 साल होने को जा रहे हैं। वह कह रहे 3 साल में हमारा कोई काम ही नहीं होने नहीं दिया। अरे आपकी निधि कहां गई फिर, जो आपको 3 साल में सरकार द्वारा राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त की निधि आती है, वो कहां है? वो आपने क्यों खा ली? जब मैं कोई काम ही नहीं करने देना चाह रहा हूं आपको, और एक आरटीआई बता दो, हमारे समाज में किसी ने मांगी क्या? मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे इसमें मुझे अपने प्राणों की बलिदान करना पड़े, लास्ट तक लड़ता रहूंगा, हटूंगा नहीं, किसी से नहीं डरूंगा। 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा एक दिन शेर की जिंदगी मरूंगा, लेकिन लास्ट तक अड़ता रहूंगा। आपने क्रिमिनल की हिस्ट्री बताया कौन सी हिस्ट्री? इन्होंने मेरे घर पर गोली चलवाई, और ये सब खुश होते हैं जब हमारे यहाँ कोई हमारा समाज का व्यक्ति पिटता है, गोली चलती है, ये सब खुश होते हैं। अरे आप लोगों को संवेदना दिखानी चाहिए थी, जो मृतक है उसके घर आना चाहिए था, हाथ जोड़ने चाहिए था, तुम्हारी साथ गलत हुआ है, और ये खुशी मना रहे, घी के दिए जला रहे। अरे आज हम मरे, कल तुम मरोगे। ये जो इस तरीके का क्राइम करने वाले हैं, इनकी कोई जाति धर्म नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले खाटू ने एक अपनी बिरादरी के जाट समाज के घर पे गोली चलाई 10-12 दिन पहले, इस केस से 10-12 दिन पहले। वो तो जाट ही था, उसके यहाँ क्यों चलाई गोली? क्राइम करने वाला क्या कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, वो किसी को भी गोली मार सकता, किसी की भी हत्या कर सकता। हम एक शेड्यूल कास्ट से हैं, एससी समाज से हैं, हमारी जो उन्नति है वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं। ये यही चाहते हैं हम आज भी इनके यहाँ झाड़ू लगाए, इनके यहाँ नौकरी करें, इनके यहाँ खेत मिलाए। अरे क्यों? हमारी स्वतंत्रता, संविधान मान्य, हम बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है उसे फॉलो करें। हम कोई जबरदस्ती है तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे हम? अब तो टाइम वो आ गया, तुम हमारे यहाँ नौकरी करो। मेरा नाम भोपाल है जी।
जी पापा मुझे मैं पापा एक किस तरह से कैसी घटना हुई थी ये? सर मैं घर पर तो नहीं था। मैं तो बाहर गया था काम पे। तो शाम को मेरे पास फोन आया 10 बजे रात को कि तुम्हारा मेरे लड़के को गोली मार दी गई। इस लड़के ने फोन कराया लड़के ने मुझे, मैं घर पे नहीं था। तो मैं पूछा भाई कैसे गोली मारी, क्यों मारी, कहाँ हुआ, क्या मामला हुआ भाई? अब मैं सामान ले जा रहा था वहाँ पे ज्वालापुर, और फटक मेरे गोली चलाई। तो बताया जा रहा है उनके तरफ से कि ये इनके तरफ से, लड़के के तरफ से, राजन के तरफ से 30-40 लड़के थे नहीं जिन्होंने पहले फायर करी। नहीं कोई ऐसे भी कहा जा रहा है उसमें कुछ महिलाओं द्वारा आरोप लगाया गया। सिर्फ मैं 2 लड़के थे वहाँ पे जो गए थे। उनके 5-6 लड़के गाड़ी में, जो उनको 2 गाड़ी उनके पास में। हाँ जी। अच्छा, उनके द्वारा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कोई लड़का और एक घायल है उसमें, जिनको आप लोग दिखाना नहीं चाह रहे। नहीं हमारे को घायल नहीं है कोई है, ये गलत बात है। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ये कहेंगे जो दोषी उनको जो जल्दी पकड़ा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, जो ना दोषी उनको छोड़ दिया जाए। जिसने गलती करी उसको रेडी मिला चाहिए उसको। प्रशासन की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट हैं उसमें, लेकिन कार्रवाई कोई कर रही है, कार्रवाई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, प्रशासन कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है प्रशासन कार्रवाई कर रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर नौशाद अली खान की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। मैं डॉक्टर नौशाद अली खान, प्रबंधक सिटी नर्सिंग होम देवबंद, MS ऑर्थोपेडिक्स, मेरी ओर से सभी देशवासियों को ईद के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी आदमी किसी तरह की बयानबाजी पर ध्यान न दे और अपने त्योहार को मिलजुल कर, ये सभी का त्योहार है और इस त्योहार पर सभी मिलजुल कर एक दूसरे से खुशियों के साथ मिलें और नफरत को, हर तरह की नफरतों को दिल से निकालें। धन्यवाद। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां के रायपुर क्षेत्र ईश्वर विहार वार्ड नंबर 62 और 63 में देश और क्षेत्र का माहौल खराब करने की साजिश रची गई। आज जहां एक और देश प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम समाज मिलकर नवरात्रि और ईद का त्योहार मना रहा है, वहीं दूसरी ओर रायपुर में बछड़े का शव मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हमारे संवाददाता भूपेंद्र भट्ट ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। पल्स 24 न्यूज, भूपेंद्र भट्ट। ईश्वर विहार में आज एक बहुत ही दुखद घटना फिर देखने में आई है और आप देखें आज ईद का भी त्योहार है और साथ के साथ हिंदू नवरात्र जो है नववर्ष उसमें, और यहाँ पर क्षेत्र में गौवंश का यानी गौ हत्या का एक मामला संज्ञान में आया है। आइए जानते कुछ। जी आइए, यहाँ पर पार्षद हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। आइए पार्षद जी, दो पार्षद आइए आप ही के क्षेत्र के, आइए क्षेत्र के 62 वार्ड के पार्षद सुमित पुंजीर जी और डोभाल भी यहाँ मौजूद और केमवाल जी भी मौजूद हैं। जी ये क्या मामला है सुमित जी? मामला ये है कि आज सुबह हमें हमारे स्थानीय जो निवासी है उन्होंने सूचना दी कि यहाँ पर एक गाय की जो एक बच्ची है उसको काट के पीछे जंगल में डाला गया है। तो हमारे कार्यकर्ता और जो स्थानीय लोग हैं वो उसको उठा करके लेकर के आए
क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये 62 और 63 का बॉर्डर है, इसलिए 63 के पार्षद भी मेरे साथ है। हम दोनों लोग रायपुर उसको लेकर के जाते हैं। रायपुर में पोस्टमार्टम के लिए हमारी जो रायपुर की टीम है एक्सपर्ट की, वो भी यहाँ पर मौजूद थी और पोस्टमार्टम होता है। तो अब वहां पर हम लोगों ने जाम भी लगाया और प्रशासन से ये मांग की कि भाई ये कौन लोग हैं जो आज नवरात्रे हमारे कल से शुरू हुए हैं, जो इतने शांत माहौल को खराब करना चाहते हैं। आज ईद का भी दिन है, तो कौन ऐसे लोग हैं? हमारी प्रशासन से ये मांग थी और प्रशासन ने 24 घंटे का हमसे समय मांगा है। 24 घंटे में अगर प्रशासन ये जांच करके हमें नहीं बता पाता कि ये कृत्य किसने किया है, तो हम लोग फिर आगे का स्टेप क्या होगा वो सोचेंगे। ये बताइए, क्या ये कहीं साजिश के अंतर्गत तो नहीं किया गया है? कहीं ना कहीं ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का शायद हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हों, ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये एक बोलते सरकार को कहीं ना कहीं एक धूमिल उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करने के लिए कुछ ऐसे लोग, भारी लोग भी होते हैं जो ये है। तो उसमें आपका क्या कहना है केमल जी? आप बताइए आपके क्षेत्र के। मेरे हिसाब से जो ये घटना घटी है, क्योंकि ये जो है इस समय नवरात्रे और ईद, आज के दिन ईद है, तो हो सकता है कि ये जो है किसी असामाजिक तत्व द्वारा किया गया हो, मगर फिर भी इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को गहनता से जांच करनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको जो है कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए उनके खिलाफ में। साथ ही मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है 62 और 63 दोनों का लगभग मिलता हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक एक कमरे में जो है 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं और वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत बार यहाँ के लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने, साथ ही जो यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने प्रशासन और शासन को बोला है कि भाई इनका वेरिफिकेशन किया जाए। तो सिर्फ खाना पूर्ति होती है वेरिफिकेशन के नाम पर, वो उस समय पे आते हैं जिस समय पे वो लोग काम पे गए होते हैं। तो मेरी ये मांग है कि शाम के टाइम या सुबह के टाइम वेरिफिकेशन हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कितने लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है और कह रहा है बार बार कि जो है वो सत्यापन की जो है उनकी जो वो है वो प्रॉपर हो रही है, सत्यापन हो रहे हैं। तो उसके बावजूद अगर सत्यापन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि ये जो है सीधा सीधा आरोप प्रशासन पे, शासन पे लगा रहे हैं। और मैं और भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आप बताएं थोड़ा सा ये मामला क्या है? आपका शुभ नाम बताएं। संतराम जोशी नाम है, मैं चतुर्था से बिलोंग करता हूँ, यही रहता हूँ ईश्वर विहार में। ये वजह बहुत गंभीर विषय है और मैं तो सरकार से बार बार आग्रह कर रहा हूँ। मैं तो 2 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ और 1-2-3 लड़के सुनो, हमने पहले भी कहा, जो भाई साहब ने बात बोली, इनका वेरिफिकेशन चेकिंग की जाए। ये ऐसे नहीं सुधरने वाले। इनका लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, दुकानदारी है, कहीं भी रह रहे, कोई परवाह नहीं है। शासन पुलिस प्रशासन को मैं अवगत करवाना चाहता हूँ, आप ये लापरवाही ना करें। सीधी शासन और पुलिस प्रशासन से मेरी ये प्रार्थना है कि आप तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई। प्रार्थना करने के बावजूद भी तो स्थिति है ये है। मैं प्रार्थना कर चुका हूँ और लास्ट है, अगर हमें बाध्य होना पड़े हम सड़कों पे जाम लगाएंगे, थाने में जाएंगे और इसमें जो चुप बैठने वाले नहीं है। हिंदू धर्म में जो भी कोई ठेस पहुंचाने वाला है उसको हम बख्शने वाले नहीं है। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेके सभी हिंदू संगठन बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं जो है ये आपसी वैमनस्य यानी आपसी जो है सद्भाव माहौल को खराब करने की ये साजिश जो है, इसके लिए आप कुछ बताइए ना। ये जो हिंदू धर्म के लिए साजिश की जाती है, हर त्योहार हमारा हिंदू धर्म में नवरात्र चल रहे हैं, ये जानबूझ के कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, हमें क्लियर पता है। लेकिन हम यही मांग कर रहे हैं कि 24 घंटे का, जब भाई साहब ने बोला कि टाइम मांग रखा पुलिस से, अगर टाइम देते करते कुछ तो ठीक है, नहीं तो हम सड़कों में बाध्य हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे इस विषय में। बिल्कुल हम बख्श नहीं पाएंगे। क्या किस तरीके की आप सड़कों पे निकल के क्या आप मांग करने वाले हैं? मांग सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ इस टाइम भी, अगर आप पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम सड़कों में बाध्य होंगे और इनको बख्श नहीं पाएंगे। इनकी दुकानें भी लाइसेंस हो या चेकिंग करके कोई प्राप्त होता है, कुछ भी इनका निरस्त किया जाए, हम इनके बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, नगर निगम को लेकर, नगर निगम जो है अभी आया है, तो नगर निगम की भी एक जिम्मेवारी बनती है, कहीं ना कहीं नगर निगम को भी जो है पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और आपके क्षेत्र में कौन लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका एक नैतिक वो भी बनता है कि भाई यहाँ ऐसे लोगों की मतलब जांच हो, कौन आ रहा है, कहाँ किराए पे रह रहा है, उसकी तो प्रॉपर तरीके से एक जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की बनती है। तो इस विषय में सुमित जी आपसे क्या आश्वासन आप देते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए आप अपने पर्सनल जो है स्तर पे एक प्रतिनिधि तौर पर आप क्या मतलब स्टेप लेंगे और क्या ऐसी कुछ रणनीति बनाएंगे? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी मुद्दे का हल अगर हमें चाहिए तो उसके जड़ में हमें जाना होगा
और जड़ में जाने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि स्थानीय लोग जो ईश्वर विहार में निवास करने वाले लोग हैं, हम उनको बार बार, ऐसा नहीं है कि नगर निगम इनका साथ नहीं दे रहा है या नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है, समय समय पर हमारी कार्रवाई चलती रहती है और हम चालान भी करते हैं। लेकिन क्या है कि हम जिस तरह हमारा अधिकार है उस तरह यहाँ के रहने वालों का भी अधिकार है। अब एक आदमी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई एक आदमी अपने घर में रेंट पे अगर कोई रखना चाहता है तो 2 लोगों को रखिए। आप भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे के अंदर अगर 20-20 बिहारी मजदूर या कोई बाहर का रहने वाले को रखोगे और बगैर किसी जांच के उसके रखोगे तो इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक है। सीधी बात यह है कि हम लोग आज भी यहाँ इसलिए आए हैं कि हम जो स्थानीय लोग हैं उनको ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये इस तरह की घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक हम लोग सोए रहेंगे। अब जागने का वक्त आ गया है, उठ के अपने अगल बगल के लोगों को ये समझाएं कि भाई जिसको हम दुकान या कमरा या घर जो भी किराए पे दे रहे हैं, कम से कम उसकी जांच करानी चाहिए, उसकी बारीकी से जांच करानी चाहिए। वो आदमी रहने वाला कहाँ का है, उसकी वहां का भी एक बैकग्राउंड उसका देखना चाहिए और कम से कम एक कमरे के अंदर 2 लोगों को रखिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ अगर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर बाहर के जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ रहते हैं और एक कमरे के अंदर 15-15 से ज्यादा लोग रहते हैं। लोगों को लालच क्या है कि वो एक आदमी 1,000-1,500 रुपए देता है और वो रात को सोने आता है, सुबह अपनी दिहाड़ी पे चला जाता है। हम प्रशासन से हमने सिर्फ ये कहा है कि भैया हम आपका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। आप या तो रात को या जल्दी सुबह इनके कमरों में एक बार आप हमारे साथ चलिए और प्रत्येक घर वालों का, चाहे वो कोई भी हो या हम खुद क्यों ना हो, उनका देख करके भाई ये कमरे के अंदर इतने लोग कहाँ से रह रहे हैं, क्या इनका वेरिफिकेशन है क्या। लेकिन अगर हम ये जांच करेंगे तो ये सीधी सीधी बात है कि ये पाया जाएगा अगर एक कमरे के अंदर 15 लोग रह रहे हैं तो वेरिफिकेशन सिर्फ 2 या 3 के हैं, इससे अलावा नहीं है। तो स्थानीय लोगों को इसके लिए जागना होगा, तभी जाकर के हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तो आप देखें कि किस तरह के ये त्योहार का माहौल है। आज मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का पावन ईद का त्योहार है और साथ के साथ हिंदू वर्ष जो है नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमें समझ में आता है कि एक साजिश के अंतर्गत ये षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ माहौल इस क्षेत्र में हम पूर्व देखें ऐसी कोई घटना यहाँ कभी संज्ञान में नहीं आई, लेकिन यहाँ का अच्छा आपसी भाईचारे वाला जो माहौल है वो खराब करने की ये बहुत बड़ी गहरी साजिश के तहत हमें इसको देखना चाहिए। एक साजिश ही है और इसमें हम अपने माध्यम से और सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कहेंगे कि प्रशासन जो है नगर निगम के साथ मिलकर एक टीम बनाए और इस तरीके की जो क्षेत्र में लोग जो बाहर से प्रवासी लोग यहाँ आके रह रहे हैं काम उसके लिए उनकी पूरी प्रॉपर सत्यापन हो। और सत्यापन तो प्रॉपर हो ही रहा है, लेकिन 3 महीने के बाद भी जो है उनको दोबारा रिन्यू करना होता है। तो ये सब प्रतिक्रिया कुछ टाइम के लिए खाना पूर्ति के तौर पे तो की जाती है, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चली जाती है। जी बताइए। और भाई साहब हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी सीओ साहब ने भी हमें बताया है कि क्या बोलते हैं जो नगर निगम में कार्मिक हैं वो भी बांग्लादेशी रखे गए हैं। क्या हमारे प्रदेश में 24,000 रुपए जो न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार ने जो जियो लागू किया है, क्या हमारी सरकार वो 24,000 रुपए हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं दे पा रही है? क्या उन बांग्लादेशी 10-12,000 रुपए के वर्कआउटों में रखे जा रहे हैं? वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ नगर आयुक्त से और माननीय श्री डीएम साहब से। और हमने डीएम साहब को 6 महीने पहले इसका संदेश भी दे दिया था एक लेटर के थ्रू कि भैया यहाँ इतने इतने हमारे महानगरों में इतने इतने लोग रह रहे हैं, 4-4,500 लोग अररिया क्षेत्र के रह रहे हैं, क्या वो बांग्लादेश के हैं या हमारे रायपुर विधानसभा के हैं या हम बिहार के हैं? हमने उन्हें ये भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और उसमें प्रतिलिपि हमने नगर आयुक्त को करा था ताकि नगर आयुक्त उसमें उनकी क्या बोलते हैं जांच करे कि इनकी अररिया वगैरह में जमीन है या नहीं है। लेकिन उसमें भी उनका कोई संदेश नहीं मिला। 300-350 वोटर हैं और क्या बोलते हैं कल के दिन हमारी जो क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनके साथ मिलके ये हमारी विचारधाराओं को, हिंदू विचारधाराओं को खराब करने का काम कर रही है। और क्या बोलते हैं और जितने कार्मिक रखे गए हैं इन कार्मिकों को भी हटाने का काम करे और जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और अगर कल के दिन अगर हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिला तो हम जनता हमारा टैक्स देना बंद कर देगी और हमारे टैक्स के कारण ही इन्हें सहूलियत मिल रही है, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे जितने भी अधिकारी हैं। हमारा टैक्स का पैसा है, अगर हम आम जनमानस ने टैक्स का पैसा नहीं दिया तो कल के दिन आपकी सरकारें चलाने में आपको बहुत रेवेन्यू चलाने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम रोहित प्रगाई है भाई साहब। जी रोहित जी, तो ये जो यहाँ पर जो ये कांड हुआ है, जो ये गौवंश का जो मामला सामने आया,
उस विषय में आप बताएं कि उस विषय में कुछ करें कि यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब पूर्व में भी सावन पूर्व में भी हमारे कुछ लोगों द्वारा ये चीजें देखी गई थी, लेकिन हमने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। हमने सोचा कि ये कुत्ते काटते के बच्चों ने मार दिया होगा। ऐसी घटनाएं देखने में आ रही है। मैंने ऐसी क्षेत्र में ये नेहरू ग्राम जो है बाल चौक के पास भी ऐसे कई कुत्ते वगैरह जानवर उठाते हुए देखे गए। जी भाई साहब, वो सुबह आते हैं वहाँ पे जो पल्ले एवेन्यू के सामने वाली जमीन है, वो वैगन में आता है, कुत्ते को मीट देता है, फिर कुत्तों को भर के लेके चल जाता है। अब वो हमें पता ही नहीं चल पाया, उसके बाद वो हमें दिखा भी नहीं। कहीं ना कहीं ये जो है गंभीर मामला है और गंभीर मामला है। और क्या बोलते हैं, वन गुजरों के नाम से जो हमारे भूमाफिया हैं वो जमीन कब्जाने का काम कर रहे हैं आज भी। उन पे भी एक कठिन से कठिन कार्रवाई हो। और ये जैसे हमारे सावन भाई है, ये इन्होंने पहले भी पूर्व में भी पहले देखा है इन्होंने। सावन जी बताइए कहाँ देखा था आपने? ये ऊपर ही देखा था थोड़ा सा, तो उसका सर काट रखा था, गाय का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। शिकायत करी थी, बहुत लोगों को बोला, पर बोला नहीं किसी ने, इतना कोई भी नहीं आया। इतने लोग, हम 2-4 जने आए, हम लोगों ने आवश्यकता है। अगर आप ऐसा कोई मामला देखते हो तो तुरंत संज्ञान में पुलिस विभाग में लाना चाहिए। सर हम गए थे, किसी ने ऑप्शन ही नहीं उठाया, तो क्या करते हम। मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप किनके पास गए थे? पुलिस? हाँ, वहाँ थाने में भी गए थे हम। थाने में कितने मिनट? बारिश के टाइम याद नहीं मेरे को कौन थे वहाँ पे, इतना थोड़ी देखा मैंने। ऐसा नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आप तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस आपकी सुनती नहीं है, कोई नहीं सुनती। पुलिस पे पल्ला झाड़ रही है। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं बार बार आरोप जो है पुलिस प्रशासन पे आ रहा है कि ऐसे कई मामले होते हैं, जनता जाके अपनी जागरूकता दिखाती भी है और बताती भी है, लेकिन बावजूद उसके पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई जो है वो ना के बराबर होती है और मामला रफा दफा हो जाता है। तो ऐसे मामलों का संज्ञान बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और हम चाहेंगे देहरादून एसएसपी अजय सिंह जी से चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सत्यापन की जो ये कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाए और पुरजोर तरीके से, जिससे कि उत्तराखंड और देहरादून में विशेष तौर पर बढ़ रहे अपराधों और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे। और ऐसी जो ये असामाजिक तत्वों द्वारा ये की गई एक घटना है, कहीं ना कहीं आपसी माहौल ना खराब हो देहरादून का। महिलाओं से भी कुछ पूछते हैं इस मामले के बारे में। आपके क्षेत्र में, तो इसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं? हाँ जी, हमने सुबह सुना कि गाय के बच्चे का सर काट दिया और उसकी जो बीच की बॉडी है वो गायब है, केवल सर और 4 पैर है। तो 2 पैर है, बस 2 पैर है भी नहीं। और ये लेकिन ये बहुत गलत चीज हुई है, क्योंकि अब नवरात्रे चल रहे हैं हिंदू उसके, तो ऐसा अपराध तो नहीं होना चाहिए। आज गाय के बच्चे का सर काटा, कल क्या पता किसी बच्चे का भी काट सकते हैं। तो ये ऐसे मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं ऐसा अपराध तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए, बस हम तो ये चाहते हैं। तो मैडम, जो आज आपने सुबह देखा, तो उसके बारे में आपने पुलिस या किसी प्रशासन को कुछ इसकी खबर दी? हाँ जी, मैं तो नहीं थी सर, लेकिन ये जो थे और थे, सब आसपास वालों ने सबको बुलाया, पुलिस भी आई है, इसकी वो ले भी गए हैं उसकी बॉडी के पार्ट को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। लेकिन अभी बस इतना ही कार्रवाई हुई है, अभी उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा है। ठीक, धन्यवाद। आइए मैं और भी पूछता हूँ। तो मैडम, जो आज ये आपके क्षेत्र में जो बहुत बड़ी घटना हुई है, वो भी नवरात्रों के इस पावन अवसर पर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने सुबह देखा है वो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रे भी है, फिर हम पूछते भी हैं इन माताएं, सबसे बड़ी तो माता ही होती है, गाय माता को सब ही पूछते हैं। जानबूझ के किया है ये नहीं हमें पता कि किसने किया ये रात को ही हुआ है कांड, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपको कब पता लगा? आज सुबह हमें पता चला है कि सुबह देखा है हम। आपने भी देखा था? नहीं, देखा नहीं था, हमें पता चला था कि भाई यहाँ पर किसी ने गाय का सर काट के घेर दिया है, तो पता चला है। ये जो किराएदार जो बाहर के रह रहे हैं, किराएदार है, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। एक तो जो फर्जी का आधार कार्ड वो हैं, ये सब पता लगा है पुलिस कौन क्या है, कहाँ से आ रखा है ना। ये मोहल्ला, ये अच्छा क्षेत्र था, ये सब खराब किया जा रहा है, जानबूझ के काम किया जा रहा है। यहाँ पे गौ माता का यहाँ पे काट के डाला गया है हमारे घर के सामने, और कैमरे में भी नहीं है। ये कोई हो सकता है आसपास का हो, जो जानता हो, यहाँ कैमरे लगे रहे हैं। वैसे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो किराएदारों के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो इसमें तो मकान मालिक की भी गलती है कि उन्होंने पहले किराएदार को लेके वो पहले क्यों नहीं अपना सत्यापन कराते हैं। तो क्या कहना चाहोगे? करना चाहिए, जांच करनी चाहिए पहले आदमियों को कि भैया हम अपने किराएदार को रख रहे हैं या नहीं रखे,
आज तो हमारी औरों के साथ है, कल तो मकान मालिक के साथ भी हो सकता है ये कांड, तो इसमें बच्चों के साथ भी हो सकता है। आज तो गाय के साथ हुआ है, कल को बच्चे फिरते हैं, बच्चे खेलते। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में परिवहन विभाग के अंतर्गत संभागीय निरीक्षण पद पर नियुक्त 8 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।